पारेषण का मतलब उत्पादित ऊर्जा को एक छोर से दूसरे छोर पर भेजना बेटा क्या कहलाता है? पारेषण कहलाता है। और ध्यान रखना बेटा पारेषण डीसी में भी हो सकता है और पारेषण एसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, यहाँ नोट डाल के लिखो कि यदि बात 600 किलोमीटर से अधिक की होगी, अभी बेटा आप आईटीआई में हो तो इतना ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ बनता है, उससे हम इसको समझते हैं। ठीक है? चलिए, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकते हैं सर? चलो ये बना ही देता हूँ कि जो 600 किलोमीटर से कम की रेंज है ना बेटा, वहाँ पर क्या काम में ज़्यादा फ़ायदा होती है? एसी। लेकिन 600 से ज़्यादा वाली में डीसी फ़ायदेमंद होती है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब क्यों होती है ये सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। 600 किलोमीटर से ज़्यादा में कौन से फ़ायदेमंद होती है बेटा? डीसी फ़ायदेमंद होती है। ठीक है? बहुत बढ़िया। और तीसरा प्रमुख अंग जो मेरे साथी वो क्या है? वो है बेटा घरों-घरों में सप्लाई को या अपन इंडस्ट्री में सप्लाई को क्या करना? वितरित करना, वितरण करना और वितरण को ही कहते हैं बेटा बाँटना। ठीक है? बहुत सही। अब क्योंकि घरों के अंदर बेटा कौन से इक्विपमेंट होते हैं? ज़्यादातर सब एसी होते हैं ना, इसलिए बेटा हम क्या करते हैं? इसे भी एसी के अंदर ही वितरित करते हैं। बहुत बढ़िया। डीसी के अंदर वितरित नहीं करते। अब सवाल आता है सर डीसी के अंदर वितरित क्यों नहीं करते? तो ध्यान रखना बेटा, डीसी को क्या करना पड़ता है? स्टोर करके रखना पड़ता है। जैसे मैंने बैटरी पढ़ाई थी ना, तो बैटरी में चीज़ों को स्टोर किया जाता था। तो बेटा अगर डीसी में दोगे तो हर जगह आपको क्या लगानी पड़ेगी? बैटरियाँ लगानी पड़ेगी, जो कि उत्पादन की दृष्टि से या वितरण की दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, डीसी भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो आपको कोई भी बेटा शुरुआती तथ्य पूछे तो आप बता पाएँगे कि हमें उत्पादन किसमें करना चाहिए? तो हमें उत्पादन हमेशा किसमें करना चाहिए साथी? एसी में। पारेषण 600 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो कौन-सा किफ़ायती है? डीसी। और दोनों में हो सकता है। ठीक है? और वितरण बेटा हमेशा क्या होता है? एसी में होता है, हमेशा एसी में होता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेटा अब शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, क्योंकि जनरेशन हमने पढ़ लिया है ना। हाँ, अब पढ़ेंगे बेटा पारेषण, है ना? पारेषण। और बेटा इसी को क्या बोला जाता है? स्थानांतरण। क्या कहा जाता है? स्थानांतरण। और जब ये खत्म हो जाएगा तो बेटा हम पढ़ेंगे वितरण, यानी कि चीजों को बांटना, विद्युत सप्लाई को बांटना। उम्मीद करता हूं बेटा इतनी चीजें आपको क्लियर है। ठीक है? बहुत सही। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? विद्युत शक्ति पारेषण। चलिए, तो अगला जो हमारा जो चैप्टर की शुरुआत है वो है विद्युत शक्ति पारेषण। सर ये क्यों पढ़ने हैं? तो ध्यान रखना बेटा, विद्युत को उत्पादन करने के बाद अपने को घर में तो रखनी नहीं है ना, उसको बाँटनी है। और बेटा बाँटने को क्या कहते हैं? पहले भेजोगे ना, तो भेजने को कहते हैं स्थानांतरण, फिर वितरण में उसको बाँटा जाता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, सर ये तो हमने पढ़ रखा है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तो बेटा वो सही बातें हैं, लेकिन पहले आप जानो ये क्या चीज़ है। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो वही अंदाज़ फिर से मैं लिखाऊँगा और आपको समझा दूँगा। ठीक है? बहुत आइए, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना बेटा, अब तक हम जान चुके हैं कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे हुआ और इस अध्याय में जानेंगे कि विद्युत को भेजा कैसे। ठीक है? तो लिखना, अब तक हम अब तक हम यह जान चुके हैं कि विद्युत विद्युत ऊर्जा का ऊर्जा का नहीं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? जान चुके हो कि नहीं? बिल्कुल। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत पढ़ा है ना? बिल्कुल। उत्पादन कैसे होता है? कैसे होता है? अब देखना बेटा, अतः अतः इस उत्पादित ऊर्जा को इस उत्पादित ऊर्जा का कहाँ से बेटा? जनरेशन से वितरण तक जो स्थानांतरण है ना, उसे क्या कहा जाता है? पारेषण कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अतः इस उत्पादित ऊर्जा का उत्पादन केंद्र से उत्पादन केंद्र से वितरण तक का वितरण यानी कि हमें देने तक का वितरण तक का स्थानांतरण स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, स्थानांतरण ही क्या कहलाता है बेटा? विद्युत शक्ति पारेषण कहलाता है। उम्मीद करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं होगा। विद्युत शक्ति पारेषण कहलाता है। ठीक है बेटा? आप कहेंगे हाँ सर 100% ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जो भी ऊर्जा उत्पन्न की है ना बेटा, यानी कि जो 11 केवी पर हम अलग-अलग जनित्र से, अलग-अलग संयंत्रों से जो ऊर्जा उत्पादित कर रहे थे ना, उसे आगे भेजना है। अच्छा, तो सवाल उठता है, तो सर हाथ से तो भेजोगे नहीं, किसके माध्यम से भेजोगे? तो पहला टॉपिक इसके अंदर आता है साथियों, पारेषण लाइन। कौन सा आता है? पारेषण लाइन। अच्छा,
सर ये पारेषण लाइन कितने प्रकार की होती है? तो मैंने बोला था आपको एक ओवरहेड जो हेड यानी कि सर के ऊपर की लाइन होती है, एक होती है बेटा अंडरग्राउंड जो क्या होती है ग्राउंड होता है ना जैसे ज़मीन उसके नीचे से भेजते हैं। अरे वेरी गुड। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मुझे बताओ कहीं फॉल्ट आ जाए तो कौन-सा इज़िली देख सकते हो? बिल्कुल सही सोचा बेटा क्या ओवरहेड आसानी से देखा जा सकता है, बिल्कुल। तो सर अंडरग्राउंड क्यों यूज़ करते हैं? तो बेटा ध्यान रखना जहाँ बहुत आबादी वाला एरिया होता है ना, वहाँ इस तरह की लाइन्स यूज़ की जाती है। और भविष्य में आप देखोगे कि सारी की सारी लाइनें लगभग सारी की सारी हम क्या करेंगे अंडरग्राउंड लाइन्स भेजेंगे, है ना? जैसे-जैसे चैप्टर अच्छा आगे बढ़ेगा ना, तो बेटा इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो बस आपको हमेशा कोई भी चीज़ जो मेरे से पढ़नी है बेटा 2 चीज़ें रखनी है। एक तो आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए कि भैया मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है? और दूसरा आप आराम से शांति से पढ़ना, ठीक है? आपको हर चीज़ आपके सिलेबस की क्लियर हो जाएगी, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं पारेषण लाइन, वो लाइन जहाँ से हम विद्युत ऊर्जा भेजते हैं, आ जाओ। तो अगला जो इम्पोर्टेंट आता है, वो टॉपिक आता है बेटा ट्रांसमिशन लाइनें। कौन-सा आता है? ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन, बहुत बेहतरीन। सर ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? इसको थोड़ा समझा दीजिए, तो मैं बताता हूँ बेटा लिखना। किसी शक्ति संयंत्र से विद्युत ऊर्जा को उपभोक्ता तक जिस माध्यम से एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक या संयंत्र तक पहुँचाता है, वो माध्यम क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है। तो पहला पॉइंट लिखना, यह एक विद्युत ऊर्जा ऊर्जा स्थानांतरण का यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने का स्थानांतरण का माध्यम है। क्या है बेटा? एक माध्यम है। अब ये कौन-सा माध्यम है ये सब पढ़ेंगे डोंट वरी। क्या पहली लाइन क्लियर हुई? आप कहेंगे हुई। अब देखो इसमें हो क्या रहा है। इस माध्यम की मदद से इस माध्यम की मदद से उत्पादित ऊर्जा को क्योंकि ऊर्जा तो उत्पादित करोगे ना और उत्पादित भी कौन-सी? बेटा उत्पादित विद्युत ऊर्जा को एक जगह से एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है जगह भेजा जाता है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान रखेंगे कि कहाँ से भेजोगे बेटा घर का राज नहीं, तो बेटा ध्यान रखना इससे एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन पे। अब क्वेश्चन आएगा सब स्टेशन क्या है? तो बेटा वह केंद्र जहाँ पर बेटा क्या होते हैं छोटे-छोटे स्टेशन बने होते हैं जहाँ सारी 3 फेज़ की लाइन आती है ना? फिर बेटा आप घरों में तो 3 फेज़ दोगे ना, उसको कन्वर्ट करते हैं सिंगल फेज़ में, तो वो काम कहाँ होता है? सब स्टेशन में। अब ये भी बहुत अलग-अलग प्रकार का होता है, अभी कोई चिंता नहीं करनी है। तो आ जाओ, तो लिखना यह एक जगह से दूसरी जगह का अर्थ क्या है बेटा? सब स्टेशन, है ना? लिखना तो जहाँ जहाँ जगह का अर्थ जगह का अर्थ किससे है बेटा? सब स्टेशन से है। सब स्टेशन से है। आराम से सोचो बेटा हर चीज़ समझ में आएगी। देखो ये किससे बना है बेटा? सब स्टेशन। यानी स्टेशन तो है लेकिन उसका क्या है? सब यानी कि छोटा पार्ट है। बोलो समझ में आया? आया। यानी कि ऐसा नहीं है कि बेटा सब स्टेशन इतने बड़े-बड़े जनरेटर जो होते हैं ना उत्पादन केंद्र जितने बड़े होते हैं, नहीं। बेटा एक सब स्टेशन उसका एक पार्ट बनाते हैं। जैसे कि आप देख लो, जैसे कि कोई भी जैसे कि केंद्र सरकार राज कर रही है ना? अब पूरी जगह पे क्या जोधपुर में हो रहा है, यूपी के अंदर हो रहा है, सब जगह कंट्रोल हो सकता है क्या? नहीं। तो जो बेटा उत्पादन केंद्र है, वो क्या है अपना? दिल्ली, मान लो। लेकिन वो जो छोटे-छोटे वितरण है ना, जैसे राजस्थान, यूपी, ये क्या है? ये एक सब स्टेशन है, समझ में आया? अब सब स्टेशन में उन्होंने चीज़ें भेज दी, मान लो कुछ बाँटना है तो उन्होंने भेज दिया, है ना? उसके बाद इनका काम है कि ये आगे कैसे भेजें। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आ जाओ, बिल्कुल बेसिक है। तो जहाँ जगह का अर्थ क्या है बेटा? सब स्टेशन है और यही वह सब स्टेशन है, यही सब यानी कि छोटे स्टेशन है, जो कि क्या करते हैं बेटा? वितरण करते हैं, छोटे स्टेशन। है ना? ये स्टेशन का कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होते हैं? बेटा विद्युत ऊर्जा को रेगुलेट करना। वापस देखिए बेटा इनका कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को उचित रूप से क्या करना बेटा? रेगुलेट करना। अब आप कहोगे कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ। रेगुलेट करना। यहाँ रेगुलेट करने का